यूट्यूब चैनल पुण्यार कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर नमस्कार। बंधु, आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने हम उपस्थित हो रहे हैं एक छोटा सा कार्यक्रम लेकर के। संयोग से, सौभाग्य से अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है और आज हमारे यहाँ उपस्थित हैं गोयनका महाविद्यालय सीतामढ़ी के अवकाश प्राप्त प्राचार्य डॉक्टर सीताशरण मिश्र जी। डॉक्टर सीताशरण मिश्र जी मूलतः गणित के क्षेत्र से रहे हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि समय पर इनकी आंतरिक स्फुरणाएँ इन्हें अध्यात्म की ओर खींच ले गई और जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। इनकी ये रचना, ये रामचरितमानस का इन्होंने अपने भाव में उतारा है, काव्यमय रूप दिया है। अब रामचरितमानस पर कुछ कहने जानने के लिए तो बहुत अधिक समय चाहिए। मेरे आग्रह पर इन्होंने अपनी एक दूसरी रचना जो श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित है, वो पुस्तक मैं अभी आपको दिखला रहा हूँ। ये पुस्तक है इनकी, गीता का इन्होंने पद्यानुवाद किया है। तो इसी श्रीमद् भगवत गीता इनके द्वारा रचित, इनके द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का के 12वें अध्याय का पाठ इन्हीं के स्वरों में आपको हम अब आज सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनिए डॉक्टर सीताशरण मिश्र जी के स्वर में श्रीमद् भगवत गीता के 12 अध्याय का पाठ। ओम जय श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन बोले, अनन्य भक्ति से जो केशव और सगुण का चिंतन करता है, अन्य उपासक सदा भाव से निराकार को भजता है, उत्तम युगवेता दोनों में कौन तब कहलाता है। श्री भगवान बोले, मुझ में चित्त लगाकर जो सगुण रूप को भजते हैं, श्रद्धावान ऐसे योगी मेरे मत में सर्वोत्तम हैं। सभी इंद्रियों को बस कर जो निराकार को भजता है, अचल अचिंत नित्य कुटस्थ के ध्यान में जब रमता है, सब भूतों के हित में जब वह संबुद्धि रख पाता है, ऐसे कर्म पढ़ाए योगी मुझको ही तो पाता है। निराकार के साधन में कष्ट अधिक सहना पड़ता है, देहधारी व्यक्त का योग अव्यक्त से दुष्कर होता है। अपने कर्मों को मुझ में अर्पित जो करते जाता है, मेरे मत पर चलकर जब अनन्य भाव से भजता है, ऐसे स्थिर चित्त भक्तों का छूट जाता है यह संसार, भवसागर से मुक्त हो इनको पार्थ कर देता उद्धार। मन और बुद्धि को मुझ में जब स्थिर तू कर डालेगा, मन और बुद्धि को मुझ में जब स्थिर तू कर डालेगा, निस्संदेह पार्थ तभी तुम मुझ में आ मिल पाएगा। मुझ में चित्त स्थिर करने में यही तू शक्य नहीं है, अभ्यास से योग लगाने की क्रिया बस करना है। ऐसा भी यदि हो न सके तो कर्मों को अड़पर कर देना, कर्तव्य कर्मों के कारण फिर प्राप्त रूप सिद्धि पा लेना। उक्त साधना में भी पार्थ यदि समर्थन होते हो, बुद्धि करके फलाशा त्याग दे सकते हो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से फिर ध्यान है, ध्यान से है त्याग फलों का, शांति का यह मार्ग है। जो किसी से देश न कर जीवों को सखा समझता है, दोष रहित करुणा